रनौत बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें अपने दम पर फिल्में चलाने के लिए पहचाना जाता है। अगर कंटेंट शानदार हो तो कंगना रनौत का कोई सानी नहीं। वो एक्टिंग में अव्वल और किरदार को पर्दे पर जिंदा करने के लिए पहचानी जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपना जादुई स्पर्श खो बैठी हैं। बैक टू बैक उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। किरदारों से भी वो इंसाफ नहीं कर पा रही। हाल ही में वो साउथ की फिल्म चंद्रमुखी 2 में नजर आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो गई। अब उनकी तेजस रिलीज हुई है। कहानी में तेजस भारतीय वायुसेना की बहादुर लड़ाकू पायलट है, जो फिल्म के पहले ही दृश्य में अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स की परवाह किए बगैर अपनी जान को जोखिम में डालकर एयरफोर्स के बड़े अधिकारी की जान बचाती हैं। तेजस के इस कदम पर जांच कमेटी उस पर एक्शन लेने ही वाली होती है कि तभी खबर आती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने देश के एक बहुत ही साहसी खुफिया एजेंट को बंधक बना दिया है और अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी तो वो उसका सर कलम कर देंगे। भारतीय खुफिया एजेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तेजस और उसकी साथी पायलट आफिया को भेजा जाता है। ये दोनों जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने जाती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि आतंकवादी राम मंदिर पर बम ब्लास्ट करके हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगा करवाना चाहते हैं। तेजस का एक दर्दनाक अतीत है, जिसमें 26/11 के आतंकी हमले में वो अपने माता पिता, भाई और मंगेतर को खो चुकी हैं। बस उसका वही अतीत उसे अपनी जान कुर्बान कर आतंकियों का खात्मा करने को प्रेरित करता है। निर्देशक सर्वेश मेवड़ा की कहानी में 2 हीरोइनों को अनकन्वेंशनल भूमिका में देखना अच्छा लगता है, मगर फिल्म की समस्या ये है कि निर्देशक का पूरा जोर नायिकाओं के हीरोज को स्थापित करने में जाता है, कहानी को कसने में नहीं। कहानी का फर्स्ट हाफ काफी धीमा है, सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ता है और क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल लगता है। वायुसेना में तेजस की ट्रेनिंग, परिवार के साथ उसका रिश्ता और उसका लव ट्रैक राहत वाले हैं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में हवा में जो फाइट और पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर भारत के सीक्रेट एजेंट को छुड़वा कर लाने की तकनीक कन्विंसिंग नहीं लगती। एरियल स्टंट्स प्रभावित करते हैं, मगर फिल्म का वीएफएक्स फिल्म की कमजोर कड़ी है। कई दृश्य टॉम क्रूज की फिल्मों की याद दिलाते हैं। कहानी भावात्मक स्तर पर जोड़ने में कमतर साबित होती है। हालांकि तेजस और आफिया के बीच का डायलॉग, अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे लड़कों को भेजना चाहिए था, गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा खुद को साबित करने के दबाव को भी दर्शाती है। हरि वेदांतम की सिनेमेटोग्राफी रेगिस्तानों में हवाई हमलों, उड़ानों और लड़ाई को आकर्षक ढंग से दर्शाते हैं। शाश्वत सचदेव के संगीत में दिल है रांझना और जानदा जैसे गाने अच्छे बन पड़े हैं। पूरी फिल्म कंगना के कंधों पर है। फिल्म में उनके 16 सालों की जर्नी को दर्शाया गया है, जिसमें डी एजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वो अपनी भूमिका को खूबसूरती से अंजाम देती हैं। फाइटर्स पायलट के रूप में उनकी सफलता और शार्पनेस नजर आती है। उनकी साथी पायलट आफिया के रूप में अंशुल चौहान ने अपने रोल को सशक्त ढंग से निभाया है। तेजस के प्रेमी के रूप में वरुण स्वीट लगे हैं। आशीष विद्यार्थी ने उच्च अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय किया। सपोर्टिंग कास्ट को ज्यादा मौका नहीं मिला है। तेजस गिल के किरदार में कंगना रनौत ने अच्छा काम किया। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखता है, देश की सेवा का जज्बा झलकता है, जो इस भूमिका के लिए अनिवार्य था। एक्शन सीन्स में वो मजबूत दिखती है। उनके प्रेमी के किरदार में वरुण ने अच्छा काम किया है। अंशुल चौहान ध्यान आकर्षित करती है और कंगना के साथ उन्होंने कुछ प्रभावी सीन्स दिए हैं जो याद रह जाते हैं। हालांकि इस फिल्म में कमियां हैं, खासकर लेखन और वीएफएक्स के स्तर पर, लेकिन देशभक्ति की एक अलग सी कहानी देखना चाहते हैं तो तेजस देखी जा सकती है। तो ये था कंगना रनौत की तेजस का मेरा रिव्यू। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।